हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। इस वीडियो में प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर्स में आज के डेट में आई होंगी वो सारी न्यूज़ हम कलेक्ट करके आपको एक जगह दिखाते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी एक ही जगह मिल सके। तो इस वीडियो में बताएंगे टीटी में पहली बार लाइव होगा सर्विलांस कराया जाएगा। इसके पहले टीटी के एग्जाम में कभी भी सर्विलांस कैमरे के द्वारा नहीं कराया जाता रहा है। 602 राजस्व निरीक्षक प्रोन्नत होकर अब नायब तहसीलदार बनेंगे। फेल तदर शिक्षक वहीं रह जाएंगे। सफल को जो है नया स्कूल दिया जाएगा। जो लोग सफल हुए हैं उनको नया स्कूल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कराई भर्ती परीक्षा, वेटेज भी नहीं दिया। और अगली जानकारी है नौकरी बदलने पर खुद ट्रांसफर होगा पीएफ आपका। और दरोगा भर्ती परीक्षा में एक और सेंधमारी का केस सामने आया है कि एक और नकल कराने का सामने आया है जिसमें कि सिपाही गिरफ्तार हुआ है। आप देख रहे हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो खुद भी नकल में इतने ज़्यादा लिप्त हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहली जानकारी आपके लिए है परीक्षा नियामक प्राधिकरण का निर्देश है। LIU को ही सक्रिय हो चुका है इसमें कि टीईटी का पहली बार जो है लाइव सर्विलांस कराया जाएगा। कैमरे द्वारा इस पर नजर रखी जाएगी। इस पूरे एग्जाम पर बहुत ही कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 28 नवंबर को 2 पालियों में प्रस्तावित जो टीईटी का एग्जाम है सीसीटीवी से लाइव परीक्षा केंद्र के गतिविधियों की निगरानी करी जाएगी। राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष में मॉनिटर किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में किया गया था। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटर परीक्षा में भी ऐसी ही वेबकास्टिंग होती है। लाइव जो है मॉनिटरिंग की जाती है सेंटर्स की। परीक्षा की निगरानी के लिए STF और LIU को भी लगाया गया है परीक्षा केंद्र पर। व्यवस्थापक नामित पर्यवेक्षक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी कैमरा युक्त मोबाइल फोन और स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं है। कोई भी ऐसा पर्सन जो भी परीक्षा केंद्र पर रहेगा उसके पास किसी के पास भी कैमरा युक्त फोन जो है वो नहीं रहेगा। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले प्रश्न पुस्तिका पैकेट खोला जाएगा और पैकेट खोलने और परीक्षा के बाद उसकी पैकिंग, सीलिंग, वीडियोग्राफी कराकर उसकी CD भी भेजी जाएगी। 28 नवंबर को 10 से 12:30 बजे तक का जो पहली पारी होगी और पंजीकृत अभ्यर्थी जो है 12,91,000 अभ्यर्थी जो है वो 2554 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। जबकि सेकंड मीटिंग की जो परीक्षा है वो 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक कराई जाएगी। प्रत्येक 30 अभ्यर्थी पर 2 कक्ष निरीक्षक होंगे। किसी भी कक्ष की संख्या में 2 से कम नहीं होंगे। भले अभ्यर्थी 30 से कम हो। OMR सीट पर अशुद्ध लिखने पर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा होने पर OMR सीट निरस्त कर दी जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी सादी OMR सीट जमा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा जमा करता है तो अभ्यर्थी से क्रॉस करा दिया जाएगा कक्ष निरीक्षक द्वारा। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगली जो खबर है फेल तथा शिक्षक वहीं जमे, सफल को नया स्कूल। तो TGT PGT के शिक्षक हैं उन शिक्षकों के संबंधित ये जानकारी है। ये नया अपडेट आया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती कराई थी लेकिन वेटेज भी उनको नहीं दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामान्य शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल होकर दूसरे जिले में तैनाती पाए शिक्षक भर्ती परेशानी से उलझ गए हैं। और दिक्कत यही है कि फेल हो जाने पर तरह शिक्षक वहीं अपने विद्यालयों में ही बने हुए हैं। वहीं सफल होकर चयनित होने वालों को दूसरे जिले में भेज दिया गया। इससे नई जगह का कार्यभार ग्रहण करने में वेतनमान भुगतान होने पर उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सामान्य शिक्षक भर्ती में पास होने और चयन होने के उपरांत तदर्थ शिक्षक अध्यापक को उसके पूर्व अध्यापित विद्यालय आवंटित नहीं किए गए। यह मामला अम्बेडकर नगर जिले का राम बाबा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बतौर अध्यापक 13 वर्षों से कार्यरत अजीत सिंह का है। चयन बोर्ड ने जो है सामान्य परीक्षा में वह पास हो गए और उन्हें सहायक अध्यापक TGT परीक्षा शारीरिक विषय के सामान्य अभ्यर्थी के रूप में 109 रैंक हासिल हुई। और परीक्षा परिणाम आने के बाद उनको प्रत्यावेदन देकर बाबा इंटर कॉलेज से ही पदस्थापित करके उनके अलावा मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रत्यावेदन देकर। इस तरह से और भी कई सारे केस हैं। इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है उसने अध्यापकों की नियुक्ति जो है कर दी। कोई तदर्थ शिक्षक था पहले से ही एडॉक पे काम कर रहा था, जहाँ पर वो काम कर रहा था, जहाँ पर इतने सालों से पढ़ा रहा था, परीक्षा में सफल होने के बाद जब उसकी नियुक्ति करी गई रेगुलर टीचर के रूप में तो उसकी नियुक्ति जो है वो दूसरे जिले में कहीं और कर दी गई। जो लोग फेल हो गए नहीं हो पाया उनको वहीं पर रख दिया गया है। तो ये एक परेशानी का सबब बन गया है टीचर्स के लिए, उन TGT PGT के टीचर्स के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए भी, जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी। जल्दी भर्ती की मांग को लेकर हाई कोर्ट में लगी हुई है याचिका को बोर्ड जवाब दे या फिर करनी होगी भर्ती प्रक्रिया शुरू। 2013 के प्रधानाचार्य भर्ती में अटकेगा चयन बोर्ड को कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जवाब दे या तो फिर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और शुरू करें। अगली जानकारी आपकी है 602 राजस्व निरीक्षक प्रोन्नत करके उन्हें नायब तहसीलदार बना दिया जाएगा। राज्य परिषद में प्रस्ताव आयोग पर मोहर लग गई है कि लेखपालों और संग्रह अमीनों की प्रोन्नति का भी रास्ता खुलेगा। अगर राजस्व निरीक्षक जो है वो नायब तहसीलदार बन जाएंगे तो लेखपाल जो है उनकी प्रोन्नति करके राजस्व निरीक्षक बनाने का रास्ता जो है खुल जाएगा। नायब तहसीलदार के 1234 पद हैं। आधे सीधी भर्ती से और आधे प्रोन्नति से भरे जाने हैं। इसलिए जो है इतने आधे पदों को प्रोन्नति से भरने जाने का निर्णय लिया गया है। जल्द से जल्द इसको करा दिया जाएगा। और जैसे ये खाली होगा इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर 602 पद और लेखपाल जो है वो राजस्व निरीक्षक बन जाएंगे और लेखपाल के वो पद खाली हो जाएंगे। तो 602 पद और भी भविष्य में आने वाली वैकेंसी में तो मुश्किल है, क्योंकि इतनी जल्दी
प्रोन्नति करा के उनको खाली करा के उस पर वैकेंसी निकालना मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में साल 6 महीने में फिर से आपको शुद्ध हो, ये बाकी की और भी जो भी पोस्ट क्रिएट होंगी और जगहों पर जो जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि 600 800 या 1000 के आसपास आपको वैकेंसी फिर से देखने को मिल जाए लेखपाल की आने वाले 6 महीने और साल भर में। जो 1800 की वैकेंसी चल रही है, 800 कुछ की, ये वैकेंसी के अलावा इसके अलावा भी आपको बाद में वैकेंसी देखने को मिलेगी, वो बहुत कम होगी इसके कंपैरिजन में, लेकिन आएगी जहाँ तक है। सिविल सेवा की निःशुल्क तैयारी करने का मौका, पत्रिका हाउस पे सामने शिक्षा आईएएस छात्रों को सिविल सेवा की निःशुल्क तैयारी करने का मौका दे रहा है। इसके तहत 20 योग्य अभ्यर्थियों को चयन करके दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा के जरिए किया जाएगा। 2021 में इंटर कॉलेज में सफल हुए विद्यार्थियों को इस बैच के योग्य माना जाएगा। पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। अधिकतम 10,000 छात्रों को रजिस्ट्रेशन करो, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। अधिक जानकारी के लिए इस संस्थान का नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और परीक्षा में इंटर स्तर के कुल 100 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको आईएएस की जो है सिविल की जो सभी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए आपको फ्री में कोचिंग कराई जाएगी। निःशुल्क तैयारी करने का आपको मौका ये लोग देने वाले हैं। 15 केंद्रों पर संभागीय निरीक्षक आज होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से निरीक्षक प्राविधिक परीक्षा 2020 में रविवार को प्रयागराज के 15 केंद्रों पर सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक 2 से 5 बजे तक 2 पालियों में सत्र में आयोजित किया जाएगा। 28 पदों पर तकरीबन 6300 अभ्यर्थियों का आवेदन किया है, जिसमें लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा भी देनी होगी। पीसीएसजे का कट ऑफ फिर से अपलोड होगा। आज न्यायिक सेवा सिविल जज के जूनियर डिवीजन में परीक्षा 2018 के संबंधित अभ्यर्थियों को प्राप्तांक और श्रेणीवार कट ऑफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 22 से 28 नवंबर तक उपलब्ध रहेंगे। पूर्व में 6 से 13 सितंबर तक प्राप्तांक और श्रेणीवार कट ऑफ वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए थे। हाईकोर्ट के 14 नवंबर के आदेश के बाद फिर से प्राप्तांक श्रेणीवार कट ऑफ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। नौकरी बदलने पर ट्रांसफर खुद होगा। पीएफ इकाई और नया नियम आया है, नई मंजूरी मिल गई है। नई जगह पर पुराना खाता ही नए में स्वतः शामिल हो जाएगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बैठक में सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम को मंजूरी दे दी है। नौकरी बदलने पर अब भविष्य में पीएफ खाता ट्रांसफर कराने का झंझट खत्म हो चुका है। ये कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है जो लोग नौकरी कर रहे हैं। नई जगह जाने पर आपको पुराना खाता स्वतः ही अपने आप आपके नए खाते से जुड़ जाएगा। इसके लिए शनिवार को ईपीएफ सेंट्रल बोर्ड ने बैठक करके सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम को मंजूरी दे दी है कि हर चीज़ सेंट्रलाइज रहेगी तो इसमें आसानी हो सकेगी। अगली जानकारी है, अब वेबसाइट पर पॉलिटेक्निक संस्थानों को दर्शानी होगी अपनी फीस। तकनीकी शिक्षा के नाम पर विद्यार्थियों को मनमानी फीस वसूली की जा रही है। इस पर प्राविधिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार ने फीस नियमन समिति को निर्धारित फीस संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर दर्शाने के लिए कह दिया है, जिस वजह से मनमानी फीस जो है वो वसूली ना जा सके। सरकारी सहायता प्राप्त व निजी संस्थानों अपनी वेबसाइट पर फीस प्रदर्शित करनी होगी। ऐसा न होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रद्द होगी मान्यता। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रभारी सचिव ने बताया कि निजी पॉलिटेक्निक फार्मेसी संस्थानों निर्धारित फीस से अधिक न लेने की हिदायत दी है। यही नहीं, परिषद की ओर से शिकायत मिलने पर आपकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। इसकी ऐसी चेतावनी दी गई है। काउंसलिंग 25 तक होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पहली काउंसलिंग से लेकर 10वीं काउंसलिंग का हिस्सा लेने वाले प्रवेश वंचित रह सके अभ्यर्थियों को तो अवसर देने का निर्णय लिया। 25 नवंबर तक अभ्यर्थी विकल्प भर सकेंगे। 26 नवंबर को परिणाम घोषित और 30 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया अभी भी चलती रहेगी। वार्षिक फीस जो बताई गई है कितने रुपए रहती है। वार्षिक फीस जो राजकीय पॉलिटेक्निक की 10,370 होती है। अनुमोदित पॉलिटेक्निक जो होते हैं, अनुदानित जो होते हैं 19,000 होती है। निजी पॉलिटेक्निक की 30,000 होती है। निजी फार्मेसी संस्थानों की 45,000 होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनमानी फीस वसूली आती है, इसलिए इस क्राइटेरिया की जो फीस है इसको अपनी वेबसाइट पर दर्शाना होगा हर कॉलेज को। इन सभी जानकारी से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।